धारा 392-34 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज है, जो कि डकैती, रॉबरी और साझा इरादे कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। ये एक गंभीर आपराधिक मामला है और इसे बंद करने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। ये मामला कानूनी विशेषज्ञता और स्थानीय अदालत की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। धारा 392-34 क्या है? धारा 392 आईपीसी ये डकैती, रॉबरी के लिए सजा से संबंधित है। इससे 7 साल तक की सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर डकैती रात में या हाईवे पर हुई हो तो सजा 14 साल तक हो सकती है। धारा 34 आईपीसी ये साझा इरादे से किया गया अपराध दर्शाता है, यानी अगर कई लोग मिलकर अपराध करते हैं तो सभी को बराबर जिम्मेदार माना जाता है। नया कानून 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू है। धारा 392 अब बीएनएस धारा 309 के तहत आती है, लेकिन सजा और प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अगर नॉन कंप्लेनेंट के विदेश में रहने और 2 साल बाद भारत वापस आने की स्थिति में कुछ बातें महत्वपूर्ण है। बेल की शर्तें, बेल कंडीशंस। अगर नॉन कंप्लेनेंट को जमानत बेल मिली थी और उन्होंने बिना कोर्ट की अनुमति के भारत छोड़ा तो ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन हो सकता है। इससे कोर्ट उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू या लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी कर सकता है। अगर कोई प्रतिबंध नहीं था तो विदेश जाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अब वापस आने पर उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। मामला बंद करने के तरीके, मामला बंद करने के लिए विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि मामला किस स्टेज पर है, जांच, चार्जशीट, ट्रायल आदि। समझौता, कॉम्प्रोमाइज। अगर शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट के साथ समझौता संभव है तो आप कोर्ट में समझौता याचिका दाखिल कर सकते हैं। हालांकि धारा 392-34 गैर समझौता योग्य नॉन कंपाउंडेबल अपराध है, इसलिए समझौता केवल कोर्ट की अनुमति से ही संभव है। इसके लिए आपको शिकायतकर्ता से लिखित सहमति लेनी होगी और कोर्ट में ये साबित करना होगा कि समझौता दोनों पक्षों के हित में है। मामला रद्द करना, क्रैशिंग अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। अगर मामला कमजोर है या सबूत पर्याप्त नहीं है तो आप हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दाखिल कर सकते हैं, जिसमें मामले को रद्द करने की मांग की जाती है। इसके लिए आपको मजबूत कानूनी आधार चाहिए, जैसे कि गलत तरीके से फंसाया गया हो या सबूत ना हो। ट्रायल में बरी होना, एक्विटल। अगर मामला ट्रायल में है तो नॉन कंप्लेनेंट को कोर्ट में पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अगर गवाह, विटनेस कोर्ट में नहीं आते या सबूत कमजोर है तो बरी होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। पुलिस द्वारा बी रिपोर्ट। अगर जांच में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो वे कोर्ट में बी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, जिससे मामला बंद हो सकता है, लेकिन ये पुलिस और कोर्ट पर निर्भर करता है। विदेश से वापसी के बाद कदम, वकील से संपर्क करें। तुरंत एक आपराधिक वकील को नियुक्त करें जो नॉन कंप्लेनेंट के मामले की स्थिति, एफआईआर, चार्जशीट, ट्रायल की जांच कर सके। वकील कोर्ट से बेल की शर्तों, वारंट या एलओसी की स्थिति की जांच करेंगे। कोर्ट में पेशी, नॉन कंप्लेनेंट को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर कोई वारंट है तो वकील पहले अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि गिरफ्तारी से बचाया जा सके। सबूत और दस्तावेज। आपके पास कोई भी सबूत जैसे कि बेगुनाही के दस्तावेज, गवाह या शिकायतकर्ता से समझौता हो तो उसे वकील को दे। कोर्ट की अनुमति। अगर भविष्य में फिर से विदेश जाना हो तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए एक याचिका दाखिल करनी पड़ती है जिसमें विदेश जाने का कारण जैसे नौकरी,
और वापसी की गारंटी देनी होती है। कानूनी जोखिम, अगर नॉन कंप्लेनेंट ने बिना अनुमति विदेश गए और कोर्ट की तारीखों पर पेश नहीं हुए तो उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है, जिससे गिरफ्तारी और सजा का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जल्द से जल्द कोर्ट में पेश होना और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। सुझाव, वकील से तुरंत संपर्क करें। एक अनुभवी आपराधिक वकील को नियुक्त करें जो नॉन कंप्लेनेंट के मामले को देख सके। वे कोर्ट में याचिका दाखिल करने और मामले को बंद करने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। कोर्ट में पेशी, नॉन कंप्लेनेंट को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर कोर्ट वारंट है तो वकील पहले अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। सबूत और दस्तावेज, आपके पास कोई भी सबूत जैसे कि बेगुनाही के दस्तावेज, गवाह या शिकायतकर्ता से समझौता हो तो उसे वकील को दें। कोर्ट की अनुमति, अगर भविष्य में फिर से विदेश जाना हो तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए एक याचिका दाखिल करनी पड़ती है जिसमें विदेश जाने का कारण जैसे नौकरी और वापसी की गारंटी देनी होती है। कानूनी जोखिम, अगर नॉन कंप्लेनेंट ने बिना अनुमति विदेश गए और कोर्ट की तारीखों पर पेश नहीं हुए तो उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है, जिससे गिरफ्तारी और सजा का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जल्द से जल्द कोर्ट में पेश होना और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। सुझाव, वकील से तुरंत संपर्क करें। एक अनुभवी आपराधिक वकील को नियुक्त करें जो नॉन कंप्लेनेंट के मामले को देख सके। वे कोर्ट में याचिका दाखिल करने और मामले को बंद करने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। कोर्ट में पेशी, नॉन कंप्लेनेंट को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश होना चाहिए। अगर वे अभी भारत में हैं तो वकील के साथ मिलकर अगली सुनवाई की तारीख लें। शिकायतकर्ता से बातचीत, अगर संभव हो तो शिकायतकर्ता से संपर्क करें और समझौते की संभावना तलाशें, लेकिन ये केवल वकील की सलाह पर करें। दस्तावेज तैयार रखें। नॉन कंप्लेनेंट के पासपोर्ट, वीजा, विदेश में रहने के दस्तावेज और मामले से संबंधित सभी कागजात, एफआईआर, बेल, ऑर्डर आदि तैयार रखें। महत्वपूर्ण नोट, धारा 392(34) एक गंभीर अपराध है और इसे बंद करने के लिए कोर्ट की अनुमति और मजबूत कानूनी आधार चाहिए। बिना वकील के इस मामले को संभालना जोखिम भरा हो सकता है। अगर नॉन कंप्लेनेंट को बेगुनाह फंसाया गया है तो वकील के माध्यम से सबूत पेश करें ताकि मामला कमजोर हो और बरी होने की संभावना बढ़े। कानूनी सहायता के लिए स्थानीय वकील से संपर्क करें या LawRato www.lawrato.com जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन वकील से सलाह लें। अगर आप विदेश में हैं तो आप भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी से संपर्क करके कानूनी सहायता मांग सकते हैं। नॉन कंप्लेनेंट के खिलाफ धारा 392(34) आईपीसी लूट और साझा इरादे के तहत केस दर्ज है, जो एक गंभीर, संज्ञेय और गैर समझौता योग्य अपराध है। ये वारंट केस है और अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत संचालित होता है। नॉन कंप्लेनेंट जमानत पर है, फिरियादी की मृत्यु हो चुकी है और पुलिस अधिवक्ता जवाब नहीं दे रहा है के आधार पर केस को बंद करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्य कानूनी बिंदु, नॉन कंप्लेनेंट की जमानत। नॉन कंप्लेनेंट जमानत पर है, यानी उसने कोर्ट में पेशी दी होगी और उसे नियमित जमानत धारा 437, 439 CRPC जब BNSS समकक्ष
या अग्रिम जमानत धारा 438 सीआरपीसी अब बीएनएसएस समकक्ष मिली होगी। उसे जमानत की शर्तों जैसे कोर्ट में हाजिरी, देश न छोड़ना का पालन करना होगा। यदि वो कोर्ट की अनुमति के बिना 2 साल के लिए भारत से बाहर गया है तो ये जमानत शर्तों का उल्लंघन हो सकता है। फिरियादी की मृत्यु। वारंट केस में फिरियादी की मृत्यु से केस अपने आप बंद नहीं होता, क्योंकि अपराध राज्य के खिलाफ माना जाता है। लेकिन फिरियादी की गवाही की अनुपस्थिति अभियोजन के केस को कमजोर कर सकती है, खासकर अगर अन्य गवाह या सबूत जैसे सीसीटीवी, चोरी का सामान नहीं है। फिरियादी के कानूनी वारिस धारा 339 बीएनएसएस पहले धारा 302 सीआरपीसी के तहत केस जारी रख सकते हैं, लेकिन ये उनके सक्रिय होने पर निर्भर करता है। पुलिस अधिवक्ता का जवाब न देना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जवाब न देना, जांच या सुनवाई में देरी, सबूतों की कमी या प्रशासनिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। ये केस बंद करने का आधार बन सकता है। गैर समझौता योग्य अपराध धारा 392-34 गैर समझौता योग्य है। धारा 355 बीएनएसएस पहले धारा 320 सीआरपीसी यानी पक्षों के बीच समझौता सीधे केस बंद नहीं कर सकता, लेकिन फिरियादी की मृत्यु और सबूतों की कमी के आधार पर केस रद्द करने की याचिका दायर की जा सकती है। केस बंद करने के लिए कदम। आपराधिक वकील नियुक्त करें। उस क्षेत्र में एक अनुभवी आपराधिक वकील नियुक्त करें जहां केस दर्ज है। एफआईआर वाला पुलिस स्टेशन या कोर्ट। वकील को दीजिए एफआईआर विवरण, केस नंबर 392-34, जमानत आदेश, शर्तें, कोर्ट तारीख, पुलिस या पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संबंधित कोई पत्राचार, नॉन कंप्लेनेंट के भारत से बाहर रहने और वर्तमान स्थिति का विवरण, वकील केस फाइल, एफआईआर, चार्जशीट, सुनवाई की स्थिति की जांच करेगा। सुनिश्चित करे कि नॉन कंप्लेनेंट ने जमानत की सभी शर्तों जैसे कोर्ट में हाजिरी का पालन किया है। यदि वो बिना कोर्ट की अनुमति के भारत से बाहर गया तो ये उल्लंघन हो सकता है। वकील अनुपस्थिति को नियमित करने उचित कारण जैसे नौकरी या स्वास्थ्य के लिए याचिका दायर कर सकता है और भारत लौटने की अनुमति मांग सकता है। एफआईआर या कार्रवाई रद्द करने की याचिका। फिरियादी की मृत्यु के आधार पर हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी या बीएनएसएस की धारा 528 के तहत याचिका दायर करें। तर्क दे। फिरियादी की मृत्यु से अभियोजन का केस कमजोर हो गया है। अन्य विश्वसनीय सबूतों की कमी, चार्जशीट की जांच के आधार पर केस जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वकील को चार्जशीट या सबूतों की जांच करनी होगी। फिरियादी की मृत्यु अकेले पर्याप्त नहीं है, लेकिन अन्य कमजोरियों के साथ मजबूत आधार हो सकता है। केस की स्थिति जांचें। वकील से कोर्ट या पुलिस स्टेशन से केस की स्थिति पता करने को कहे। क्या चार्जशीट दायर हो चुकी है? यदि हाँ, तो केस सुनवाई में हो सकता है। यदि चार्जशीट नहीं दायर हुई तो फिरियादी की मृत्यु के कारण सबूतों की कमी का हवाला देकर क्लोजर रिपोर्ट, बी रिपोर्ट की मांग करें। यदि सुनवाई चल रही है और अभियोजन गवाह या सबूत पेश नहीं कर पा रहा तो धारा 279 बीएनएसएस पहले धारा 256 सीआरपीसी के तहत बरी होने की मांग करे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अनुत्तर दायित्व। यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जवाब नहीं दे रहा तो वकील ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर प्रक्रिया तेज करने
या अभियोजन की स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर सकता है। राज्य के पुलिस अधीक्षक, एसपी या प्रोसिक्यूशन निदेशक से शिकायत कर सकता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता मांग सकता है। कानूनी वारिसों की भागीदारी यदि लागू हो, यदि फिरियादी के वारिसों ने धारा 339 BNSS के तहत केस जारी रखने की अनुमति मांगी है तो वकील इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है, ये तर्क देकर कि फिरियादी की गवाही और सबूतों के बिना केस कमजोर है। यदि वारिस सक्रिय नहीं है तो ये केस बंद करने की स्थिति को मजबूत करता है। बरी या डिस्चार्ज की मांग, यदि केस सुनवाई के चरण में है तो वकील धारा 263 या 265 BNSS पहले धारा 227, 239 CRPC के तहत डिस्चार्ज की याचिका दायर कर सकता है, ये तर्क देकर कि फिरियादी की मृत्यु और सबूतों की कमी के कारण कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है। यदि अभियोजन गवाह या सबूत पेश नहीं कर पाता तो धारा 279 BNSS के तहत बरी होने की मांग करे। भारत लौटने की तैयारी, क्योंकि नॉन कंप्लेनेंट जमानत पर है, सुनिश्चित करे कि वो भारत लौटने पर कोर्ट में हाजिरी दे ताकि जमानत रद्द ना हो। यदि वो अभी विदेश में है, खासकर अगर वो बिना अनुमति के गया था, उल्लंघन के जोखिम पर वकील स्थिति नियमित करने या अंतरिम संरक्षण की याचिका दायर कर सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु, गैर समझौता योग्य अपराध, धारा 9234 गैर समझौता योग्य है, इसलिए वारिसों के साथ समझौता यदि वे शामिल हैं सीधे केस बंद नहीं करेगा, लेकिन याचिका को समर्थन दे सकता है। सबूतों की जांच, अभियोजन के पास अन्य सबूत जैसे सहगवाह, CCTV, चोरी का सामान हो सकते हैं। वकील को चार्जशीट की जांच करनी होगी। कोर्ट का क्षेत्राधिकार, केस उस कोर्ट में होगा जहां FIR दर्ज हुई या सुनवाई चल रही है। मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय रद्द करने की याचिका राज्य के हाईकोर्ट में जाएगी। समय की संवेदनशीलता, देरी से जमानत रद्द होने या नए वारंट जारी होने का जोखिम है, तुरंत कार्रवाई करें। सुझाव, तुरंत उस क्षेत्र में एक आपराधिक वकील से संपर्क करें जहां केस दर्ज है। FIR नंबर 39234, जमानत आदेश और अन्य दस्तावेज साझा करें। वकील केस की स्थिति और सबूतों की जांच करेगा। हाईकोर्ट में रद्द करने की याचिका या ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज बरी की मांग करेगा। जमानत शर्तों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करेगा। वकील ढूंढने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA या बार काउंसिल ऑफ इंडिया www.barcouncilofindia.org से संपर्क करें।